अच्छा गाइस, अब हम लोग अपने शॉपिफाई स्टोर की डिजाइनिंग को सीखेंगे। जैसे कि अभी हमारा शॉपिफाई स्टोर कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। तो प्रॉपर अब हम लोग डिजाइनिंग सीखेंगे कि किस तरीके से प्रोफेशनली हम अपना पूरा शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोर डिजाइनिंग के लिए कोई भी थीम हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर शॉपिफाई ने बाय डिफॉल्ट एक थीम हमें दी हुई है जो कि ऑलरेडी अप्लाई हुई भी है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी की थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें कस्टमाइजेशंस और उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थीम वाला पेज है, इस पर ऑटोमेटिक ये क्लिक हुआ हुआ होगा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो कि करंट थीम डॉन के नाम से यहाँ पर मौजूद है, जो कि ऑलरेडी शॉपिफाई ने अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब यही वाली थीम के साथ भी मैं जा सकता हूँ, इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं डिजाइन कर सकता हूँ। या मेरे पास कुछ मजीद भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि थीम लाइब्रेरी। शॉपिफाई की अपनी एक पूरी थीम लाइब्रेरी है जहाँ पर पेड और फ्री थीम्स मौजूद होती हैं और अपनी मर्जी की हम थीम अपनी वेबसाइट के लिए चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये रिसेंट बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन आया शॉपिफाई के अंदर कि डिज़ाइन योर स्टोर इन सेकंड्स। हम अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी थीम जनरेट करवा सकते हैं एआई के थ्रू। ये एआई इंटीग्रेट हुआ हुआ है शॉपिफाई पे। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मॉडर्न कैजुअल वेयर फॉर मेन, अगर किसी बंदे को मेन कैटेगरी का शॉपिफाई स्टोर बनाना है तो वो यहाँ पर लिखेगा इस तरीके के कोई भी वो कीवर्ड्स लिख दे। तो जो भी थीम्स इस कीवर्ड से रिलेटेड मौजूद होंगे थीम स्टोर में, वो यहाँ पर शो कर देगा। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेन कैटेगरी मेन क्लोथिंग से रिलेटेड ये एक थीम मेरे पास आ रही है जिसका नाम क्लैरिटी है और ये थीम बिल्कुल फ्री है। उसी तरीके से एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। अब लेट से कि इसको मैं मिटाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है जैसे कि मॉडर्न हैंडमेड ज्वेलरी। इससे रिलेटेड अगर किसी को स्टोर बनाना है वो यहाँ पर सर्च करेगा तो उससे मिलती जुलती जो थीम्स आ रही होंगी जो शॉपिफाई रिकमेंड करेगा वो मेरे सामने शो हो जाएंगी। अब लेट से कि मुझे यहाँ पर स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड शॉपिफाई स्टोर बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लेट से के मॉडर्न स्किन केयर प्रोडक्ट्स जनरेट थीम्स। तो इस कैटेगरी से रिलेटेड जो थीम्स बेस्ट सूट कर रही होंगी वो शॉपिफाई मुझे यहाँ पे दिखा देगा। इट कैन टेक अ फ्यू सेकेंड्स। और आप ये देखो कि एक थीम मेरे पास विस्पर के नाम से आ गई है, एक फेदर के नाम से आ गई, एक रेडियंट के नाम से, जो थीम बेसिकली डिजाइन ही की गई है स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, बहुत अमेजिंग फीचर है, रिसेंटली शॉपिफाई के अंदर ऐड हुआ है। नीचे कुछ पॉपुलर फ्री थीम्स मौजूद है। ठीक है, अभी क्योंकि आप सब बिगिनर हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल फ्री थीम के साथ ही जाना, और एक बहुत प्रोफेशनल स्टोर डिजाइन करने के लिए फ्री थीम भी इनफ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फ्री थीम्स आ गए जैसे कि डॉन, ये ऑटोमेटिक अप्लाई हुई भी थी हमारी वेबसाइट पे। कुछ मजीद थीम्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जो कि फ्री हैं। और स्टार्टिंग में ये सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि विजिट थीम स्टोर, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा थीम स्टोर मेरे पास खुल जाएगा, जहाँ पर वो सारी थीम्स मौजूद हैं जो कि मैं अपनी अपने शॉपिफाई स्टोर को डिजाइन करने के लिए यूज कर सकता हूँ। अब ये आप देखो कि इसमें से पूरे थीम स्टोर में टोटल 13 थीम्स जो हैं वो फ्री कैटेगरी में आ रही हैं। ठीक है, सारी की सारी फ्री हैं और पेड के अंदर 219 मेरे पास शो हो रही हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है थोड़ी सी एडवांस फीचर के साथ ये थीम्स मौजूद हैं, फ्री के मुकाबले में थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन बिगिनर लेवल के लिए पेड पे जाने की ज़रूरत नहीं, फ्री के अंदर ही हम ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ये सारी मेरे पास फ्री थीम्स आ गई। कोई सी भी थीम मैं जो है वो चूज करके अपना स्टोर डिजाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे जो सबसे अ, पसंद आती है थीम फ्री के अंदर, वो मुझे आती है ये वाली रिफ्रेश। ठीक है, इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये थीम मेरे पास खुल गई है। अच्छा, अब मैं ट्राई थीम पर क्लिक करूंगा तो ये थीम इम्प्लीमेंट हो जाएगी मेरे स्टोर पे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक मैं डेमो देख लूँ। ठीक है, थीम का मतलब है बेसिकली स्टाइलिंग, कि मेरी जो वेबसाइट है उसकी स्टाइलिंग किस तरह की हो। ठीक है, अब ये डेमो मेरे पास खुल गया है। अब ये देखो फ्री के अंदर ये कितनी खूबसूरत थीम है, कितनी खूबसूरत ये स्टाइलिंग हुई हुई है।
अ, ये आप देखो, ये पूरी वेबसाइट का इंटरफेस आ गया और ये नीचे तक। ठीक है, कंप्लीटली ये वाली थीम फ्री है। अच्छा, साथ साथ मैं थोड़ा सा वेबसाइट का आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ। ये जो ऊपर का सेक्शन है ना, ये जो आप लोग देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहते हैं हेडर। ठीक है, हेडर, इसके नेम से ही आप अंदाजा लगाओ, जो हेड, जो किसी भी वेबसाइट का जो टॉप का पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं हेडर। इसको थोड़ा सा मैं और ब्रेक डाउन करूं तो ये जो टॉप वाली जो लाइन है, टॉप वाली जो पट्टी नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं अनाउंसमेंट बार। ठीक है, कोई भी अनाउंसमेंट हमें करवानी हो अपनी वेबसाइट पे, कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो कि हमें हाईलाइट करना हो, वो हम हमेशा अनाउंसमेंट बार पे डालते हैं। ठीक है, लेट से कि रमजान अभी अगर आ रहा है, तो रमजान में अगर अगर हमें अपनी वेबसाइट पर 50% की सेल चलानी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 50% सेल ऑन रमजान। मतलब जब भी कोई कस्टमर, जब भी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आएगा, तो सबसे पहले जो उसकी नज़र पड़ेगी, वो अनाउंसमेंट बार में पड़ेगी। और ऐसी अट्रैक्शन हमें क्रिएट करनी है कि जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाए कि कुछ ना कुछ मुझे वेबसाइट से खरीदना है। अब जैसे यहाँ पर एक डेमो टेक्स्ट लिखा हुआ है, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर। सब फ्री शिपिंग ही हमने अनाउंसमेंट बार में डाल दिया, तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है विजिटर के लिए, जो भी बंदा वेबसाइट पर हमारी लैंड करता है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट बार आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा लोगो आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं नेविगेशन बार। ठीक है, यहाँ पर वो सारे लिंक्स मौजूद होते हैं जो हमें जो हमें नेविगेट करवाते हैं किसी भी और सेक्शन पर हमारी वेबसाइट पे। जैसे कि अगर मैं हेयर पे क्लिक करूंगा, तो मैं हेयर वाले एक अलग सेक्शन पे चला जाऊंगा। बॉडी पे क्लिक करूंगा, तो मैं बॉडी कैटेगरी के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स मौजूद है वहां पे चला जाऊंगा। तभी इसे नेविगेशन बार कहते हैं। ये नेविगेट हमें करवाते हैं किसी भी और जगह, और इसी जगह पर हमें सर्च बार भी मिल जाता है, और इसी जगह पर हमें बास्केट का आइकन भी मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे हेडर के अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद ये हमारा स्लाइडर आ जाता है। ठीक है, बहुत मेन रोल अदा करता है स्लाइडर। ठीक है, ऐसा कंटेंट, ऐसी इमेज आपने स्लाइडर के अंदर डालनी है कि जिसको देख के आपकी वेबसाइट का मकसद लोगों को पता चले कि किस चीज़ की ये वेबसाइट है। ठीक है, जैसे कि ये बड़ा खूबसूरत सा स्लाइडर यहाँ पर डला हुआ है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट बॉडी सेक्शन आ जाता है वेबसाइट का, जहाँ पर सारा कंटेंट हम लोग ने डाला हुआ होता है। ठीक है, कुछ टॉप की प्रोडक्ट्स हम लोग ने शोकेस करवाई हुई होती हैं। ये भी हर थीम के हिसाब से अलग अलग कंटेंट होता है। जैसे कि इस रिफ्रेश थीम जिसका नाम है, उसके अंदर इस तरीके का कंटेंट डला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे नीचे आ जाते हैं। तो ये जो ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है किसी भी वेबसाइट का, इसे हम कहते हैं फुटर। ठीक है, फुटर, ये भी अपने नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी भी वेबसाइट का जो सबसे निचला पोर्शन है, जो सबसे जो डाउन पोर्शन आता है किसी भी वेबसाइट पे, तो उसे हम फुटर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फुट जो है वो किसी भी बॉडी का सबसे लोअर पोर्शन होता है, उसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक आप समझ लो कि एक अट्रैक्टिव लाइन ऐड करी हुई है, गेट 10% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर। और इसके लिए हमें अपनी ईमेल ऐड करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का एक पोर्शन ऐड किया हुआ है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की ईमेल ले सकें, ताकि फ्यूचर ऑन हमें कोई प्रोडक्ट उन्हें दिखानी हो, कोई अपनी प्रमोशन के बारे में इन्फॉर्म करना हो, तो उस चीज़ के लिए हमारी ये हम हमारे लिए बड़ा ये हेल्पफुल साबित होता है। फिर ये फुटर के अंदर जो है, वो बेसिकली वेबसाइट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें फुटर में देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये फुटर के अंदर भी ये जो आप देख रहे हो और ये जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं नेविगेशन मेन्यूज। ऊपर जो हमने देखा था वो था नेविगेशन बार, और ये जो यहाँ पर ऑप्शन है नेविगेशन मेन्यूज। तो जैसे कि यहाँ पर भी सेम ये नेविगेशन बार वाला आ गया, मैं क्लिक करूंगा तो मैं उस सेक्शन पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, नेविगेट कर जाऊंगा। अबाउट के अंदर वही, जैसा मैंने आपको बताया, वेबसाइट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ मिलेगी। अब अवर स्टोरी, हमारी स्टोरी क्या थी, हमने ये वाला ब्रांड या ये वाला स्टोर क्यों लॉन्च किया, कोई बंदा अपनी स्टोरी बताना चाहे यहाँ पे आ जाएगा। शिपिंग एंड रिटर्न्स के बारे में कोई बंदा जानना चाहे, कॉन्टैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि किसी बंदे को अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो वो हमेशा फुटर सेक्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन मिलता है। ब्लॉग आ गया। ठीक है, उसके अलावा
बहुत सारी जो पॉलिसीज होती है, टर्म्स एंड पॉलिसीज हो गई, वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, अबाउट अस के बारे में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा में फुटर में मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं, ये आप फुटर में भी ऐड कर सकते हो। ज़्यादातर फुटर में होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो हेडर में भी इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है किसी भी वेबसाइट का। अब अगर ये वाली थीम मुझे यूज़ करनी है अपने स्टोर पे, तो मैं ट्राई थीम पर क्लिक करूंगा, एंड सिंपल ये वाली जो थीम है, ये मेरे स्टोर पर लोड होना शुरू हो गई है। सही है गाइस, तो ये अभी थीम लोड हो रही है। अभी करंट मेरी थीम जो है वो डॉन है, लेकिन जब मैं इसे अप्लाई कर दूंगा तो फिर मेरी डॉन से बदल के थीम रिफ्रेश हो जाएगी। कुछ सेकंड्स का वक्त ये ले सकता है। परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो थीम मेरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। जब मैं पब्लिश कर दूंगा तो ये वाली थीम मेरे ओवरऑल स्टोर पर अप्लाई हो जाएगी, और फिर अपनी मर्जी से हम पूरे अपने स्टोर को और इस थीम को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टोर को डिजाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। लिखा हुआ दिस विल रिप्लेस योर करंट थीम, अरे यही तो हमें चाहिए। पब्लिश। ठीक है जनाब, तो ये वाली थीम अब अप्लाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आई के बटन पे क्लिक करके देख लेता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, तो वो थीम बदल के अब ये रिफ्रेश थीम पर कन्वर्ट हो चुकी है मेरी वेबसाइट। अब सिंपल बस ये थीम अप्लाई हुई है। अब यहाँ पर जो जो कंटेंट हमें डालना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कस्टमाइज के ऑप्शन पे जाके अपना पूरा स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं।